नमस्कार आपसे, मेरा नाम है शोभित एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, सामने अगर महिला कहीं ना कहीं गलत है तो कहीं ना कहीं ऐसा भी मतलब मोड़ आता है कि जहां पर पुरुष भी कुछ गलत होते हैं, जिनकी वजह से हो सकता है कि महिला ने घर छोड़ा हो। लेकिन जहां महिला घर छोड़ती है और महिला घर छोड़ने के बाद जो महिलाएं के साथ वाकई कहीं ना कहीं गलत हुआ है, तो वो महिलाएं कानून का दरवाजा ना खटखटाकर वो अपने घर पर ही रहना पसंद करती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आज ना तो कल मेरा पति मुझे लेकर जाएगा और बिना किसी शर्त के लेकर जाएगा। लेकिन जहां पर महिला शर्त लगा देती है और वो कहती है कि वैसा करोगे तभी तभी मैं जाऊंगी, तो फिर क्या होता है कि पत्नी जो है वो इसी राह पर रहते हुए अपने मायके में ही रहना शुरू कर देती है। और जब रहना शुरू कर देती है तो एक काफी लंबा समय हो जाता है, और लंबा समय होने के बाद जो है वो पत्नी मुकदमा करती है 498A का, मेंटेनेंस का और घरेलू हिंसा का। अब घरेलू हिंसा हो या फिर मेंटेनेंस हो, इन सभी केसेस में जो है एक छोटी सी जो एक ग्राउंड है उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि कानून में एक ग्राउंड है जिस ग्राउंड का नाम है कि आग अगर पत्नी बिना किसी कारण के कोई भी मतलब सही कारण के अगर पत्नी जानबूझकर मायके में रह रही है तो वो मेंटेनेंस की हकदारी नहीं है, चाहे वो फिर घरेलू हिंसा हो या फिर मेंटेनेंस 125 या फिर 144 बीएनएसएस हो। यानी कि ये ग्राउंड दिया गया है। इसी के चलते हुए कुछ महिलाएं जो हैं वो अपने पीहर में रहती हैं, घर मायके में रहती हैं, और इसी की वजह से वो कानून में कोर्ट में जाकर जब भी मेंटेनेंस का केस आता है तो उनको वकील पहले ही समझा देता है कि आपको ये बोलना है कि मेरे को पति ने मारा पीटा था या दहेज मांगा था, इसी वजह से मैं नहीं रह रही हूँ, बल्कि मैं अपने मायके में रह रही हूँ। तो ये बात उनको पहले से ही पढ़ा लिखाकर समझाकर बुझाकर कोर्ट में भेजा जाता है और यही बात बोलती है। अब इंपॉर्टेंट बात सुनिए, पतियों के लिए क्या है। पति अगर पत्नी कोर्ट में ये कह देती है कि मैं जाना चाहती हूँ, रहना चाहती हूँ, तो अगर पति के पास कोई ऐसा रास्ता हो कि वाकई वो पत्नी को रखना चाहता है, क्योंकि कुछ पुरुष भी बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आज इसने झूठा मुकदमा कर दिया तो कल को कोई और झूठा हमारे ऊपर मुकदमा ना कर दे। इसी कारण बस जो है पुरुष भी डरे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं महिला कानूनी रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इसी वजह से पुरुष जो है पतिया जो है वो अपनी पत्नी को रखने से साफ इनकार कर देते हैं। अब ऐसे समय पर क्या होता है कि जब महिला मेंटेनेंस का केस हो, घरेलू हिंसा का हो या 498 या किसी के और का भी केस हो, अगर वो ये कहती है कि मैं तो रहना चाहती हूँ, ये नहीं रहना चाहता, रखना चाहता है, तो अगर कहीं ना कहीं गुंजाइश हो तो तुरंत ये कहिए सर मैं तुरंत रखना चाहता हूँ इसको और ये मेरे साथ अभी कोर्ट से ही चले। बस इतना ही आप बोलना है आपको, और आप उसको लाने की पूरी प्रक्रिया प्रस्तुत करें। अगर वो झूठ बोल रही है तो वहीं पलट जाएगी, और अगर सच बोल रही है तो आपके साथ आ जाएगी। यानी कि ये एक नियम है। अब जो बात मतलब इन दोनों के बीच में जो कॉमन बात आती है, उन दोनों की बात समझिए कि जब पत्नी आपके घर से जाती है तो या तो वो ऐसा जाए कि वापस दोबारा आने की बात ही ना करे, यानी कि इस तरीके से इतना ऐसा हज जाए, और अगर जाए और फिर वापस आने की बातचीत करे और फिर आए फिर वापस आए फिर जाए, यानी कि ये जो प्रक्रिया है ना, ये प्रक्रिया आदमी को तोड़ देती है, यानी कि पुरुष को तोड़ देती है। और कहीं ना कहीं फिर ये सोचता है पुरुष कि अब तो इससे छुटकारा ही हो जाए, ना ये आने की रह रही है ना रहने की रह रही है। सिर्फ क्या करती है, आने को कहती है और चली जाती है, फिर आने को कहती है फिर चली जाती है, मुकदमा कर जाती है फिर चली जाती है। ऐसी महिलाएं जो हैं वो सीधे सीधे एक शराब की तरह हैं, जिनको ना अपना जीवन सुखी करना है और ना पति का जीवन सुखी करना है। वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा अपने दुख के कारण ही दूसरे को दुख देते रहेंगे, क्योंकि उनको घर संभालना तो आ नहीं रहा है, उनको सिर्फ कोर्ट कचहरी संभालनी आ रही है। उनकी जरूरत कोर्ट में है, ना कि किसी के घर में है। तो ऐसी महिलाएं तो समझ लीजिए शराब के रूप में है, क्योंकि जो महिलाएं अपने पति के साथ भी नहीं रहना चाहती हैं, कोर्ट में चिल्ला रही हैं कि मैं रहना चाहती हूँ, इसका मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं नहीं रहना चाहती हैं, क्योंकि उनके कर्म ही कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से उनको छोड़ दिया गया है। तो अगर पति हैं आप और जानबूझ के आपने उसे छोड़ दिया है, तो ये आपके लिए दुखद खबर है कि आपके ऊपर मेंटेनेंस भी बढ़िया बनेगा। घरेलू हिंसा में जो केस जो मेंटेनेंस है वो भी बढ़िया दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं अगर कहीं बात रही 498 की तो उसमें पनिशमेंट भी आपको मिल सकता है। तो ये चीजें आपको भी ध्यान रखना है कि जानबूझ के कोई ऐसी हरकत नहीं करनी है जिसकी वजह से आपका परिवार टूट रहा हो। बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं कि वो भी पत्नी को प्रताड़ित करते हैं, हालांकि आज के टाइम में ऐसा कोई पुरुष है नहीं जो प्रताड़ित करता हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो महिलाएं भी हैं जो महिलाएं हर बात को सहन करती हैं और सहन करके ये सोचती हैं मेरा परिवार है, अगर मैं आगे बढ़ूंगी टूट जाएगा, जिनको डर रहता है अपने परिवार को बचाने का। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं कि मैं इसकी एस्तेसी करवा दूंगी, इसकी नाक रगड़वा दूंगी, इसको तो मैं ऐसा सिखा दूंगी, सबक सिखा दूंगी, इतने परिवार को जेल भिजवा दूंगी,
तो ऐसी महिलाएं जो है वो सिर्फ जेल के इंतजार में रहती हैं, सबक सिखाने के इंतजार में रहती हैं, दूसरे को सिखाने के चक्कर में खुद सीख जाती हैं। यानी कि एक समय ऐसा आता है कि वो खुद सबक सीख जाती हैं कि भाई मेरा तो कोई है ही नहीं, उनको सिर्फ माँ बाप अपने अच्छे लगते हैं, उनको पति दुश्मन लगता है, उनको सास ससुर दुश्मन लगते हैं, सब बस सबसे प्रेम जो है उनको अपने माँ बाप से है। अपने माँ बाप की जो भी कही बात उन्होंने मान ली, चाहे वो पति के लिए खिलाफ जा रही हो, चाहे कितना भी गलत जा रही हो, लेकिन माननी बात किसकी है? अपने माँ बाप की। तो ऐसी पत्नियां किसी किसी घर नहीं बसाती हैं। एक मूल मंत्र समझ लीजिए, जो महिलाएं मतलब अगर वीडियोस देख रही हैं तो वो बात समझिए कि अगर आपने शादी हो गई है तो शादी के बाद अगर आपने अपना पूरा समर्पण पति को और पति के परिवार को दे दिया तो आपका जीवन धन्य हो गया, समझ लीजिए। और अगर आपने अपने पति को ना देकर अपने माँ बाप की ज्यादा सपोर्ट करी, या माँ बाप को ज्यादा समझा, या माँ बाप को ही घर आपको अच्छा लगा, तो आप माँ बाप के घर के ही लिए हो जाएंगे, सास ससुर या फिर पति का प्रेम आपको नहीं मिल पाएगा। तो आपको ये समझना है कि ये मूल मंत्र है, अगर आपकी माँ बाप से, आपके अपने सगे माँ बाप से झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, हमेशा के लिए रिश्ते टूट जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पति के साथ में आपका संबंध अच्छे हैं, आपके माँ सासुर के साथ संबंध अच्छे हैं, बढ़िया घर चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके माँ बाप से बिगड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। और उन माँ बाप को भी सबक सीखना चाहिए कि अगर हमारी बेटी हमारे घर नहीं आ रही, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अपनी मायके ससुराल में रहे, मौज करे, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पर महिला पति से ज्यादा अपने माँ बाप को समझती है या उनके कहने के अनुसार चलती है, जैसी माँ कहती है वैसे करती है, जो गलत है गलत कर रही है, उनको कोई मतलब ही नहीं है, तो ऐसी महिलाओं का घर टूट जाता है और जीवन भर वो अपने ससुराल के बजाय मायके में ही जीवन बिताती हैं और तारीख पे तारीख मिलती रहती है। और एक समय ऐसा आता है कि उनका जो समय है, उम्र है, सब ढल जाती है। अंततः जब लगता है कि माता पिता भी अब स्वर्गवास चले गए, अब भाई रह गया, भाई की बीवी है, बच्चे हैं, वो अपने में खुश हैं, मैं क्या करूं, तो उनको भी जीवन भी ऐसा खराब लगता है और फिर जीवन भर पछताती हैं कि मैंने गलती करी। फिर पछताए होत का जब चिड़े चुग गई खेती, ये वाली कहावत आती है। तो इसलिए आप समझिए कि अगर आपकी पत्नी जा रही है तो इस तरीके से जाए कि वो दोबारा वापस आ ना पाए, और अगर आ रही है तो फिर परमानेंटली आ ही जाए। तो ये आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके से अपना जीवन आपको रखना है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें इस वीडियो के लिए। आज का वीडियो सबसे बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमसे हमारे डायरेक्टली ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं, जिससे कि मैं आपको डायरेक्टली लेटेस्ट अपडेट जानकारी और जजमेंट वगैरह भेजता रहता हूं, तो उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं और हमारी वीडियोस और जजमेंट वगैरह देख सकते हैं। तो आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।